डीजी फायर ने अग्निशमन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सैनिटाइजेशन करें। एक क्षेत्र में अधिकतम गाड़ियों के साथ सैनिटाइजेशन करने के निर्देश हैं। हॉटस्पॉट, हॉस्पिटल और बाजारों को प्राथमिकता देने के निर्देश। सैनिटाइजेशन की वीडियो और फोटोग्राफ मुख्यालय भेजने के निर्देश। देखिए, अब क्योंकि इस वक्त फायर टीम का भी सहारा लिया जा रहा है और अग्निशमन जो गाड़ियां हैं उन्हीं के जरिए सैनिटाइजेशन का काम तेजी के साथ में किया जाएगा। डीजी फायर ने अग्निशमन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस बीच सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक सैनिटाइजेशन करें। एक क्षेत्र में अधिकतम गाड़ियों के साथ सैनिटाइजेशन करने के निर्देश हैं, यानी एक ही बारी में एक जगह को निपटाया जा सके। हॉटस्पॉट, हॉस्पिटल्स और बाजारों को प्राथमिकता देने के निर्देश इस वक्त हैं। सैनिटाइजेशन की वीडियो और फोटोग्राफ मुख्यालय भेजने के भी निर्देश, यानी पूरा सिस्टम तैयार किया गया है और उसी सिस्टम के तहत में नियम भी तय किए गए हैं कि किस तरीके से सैनिटाइजेशन के इस काम को पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक सैनिटाइजेशन का काम चलेगा और इस पूरे सैनिटाइजेशन प्रोसेस की फोटोज और वीडियोस मुख्यालय भेजी जाएंगी। प्राथमिकता दी जाएगी हॉटस्पॉट एरियाज को, हॉस्पिटल्स को और बाजारों को, जहां पर लोगों की गैदरिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स में देखिए सबसे ज्यादा रिस्क होता है। इसके अलावा जो कंटेनमेंट जोन है, जो कि रेड जोन है, वहां पर जो कि हॉटस्पॉट एरियाज हैं, वहां पर सैनिटाइजेशन का सबसे ज्यादा प्रभाव होगा, इसलिए सैनिटाइजेशन वहां पर फोकस होगा। और बाजारों के अंदर, क्योंकि अब धीरे धीरे बाजार भी खुलने शुरू हो चुके हैं, हॉटस्पॉट, हॉस्पिटल और बाजारों को प्राथमिकता देने के निर्देश है। सुबह के 10 से शाम के 5 तक सैनिटाइजेशन का काम चलेगा। सैनिटाइजेशन की वीडियो और फोटोग्राफ मुख्यालय भेजने के निर्देश भी हैं। डीजी फायर ने अग्निशमन अधिकारियों को निर्देश दिए कि 10 से 5 तक आप सैनिटाइजेशन के काम को पूरा करेंगे और प्राथमिकता आप देंगे हॉस्पिटल्स को, बाजारों को और हॉटस्पॉट एरियाज को। एक क्षेत्र में अधिकतम गाड़ियों के साथ में सैनिटाइजेशन के निर्देश दिए गए हैं। और उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिजनौर में एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं 7 नए केस मिलने से पुलिस प्रशासन में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। बिजनौर में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 19 हुई है। सभी नए पॉजिटिव केसों की सीएमओ ने पुष्टि की है। गाजियाबाद में 4 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। जिले में संक्रमण के एक्टिव केसों की संख्या 66 हो चुकी है। कुल कोरोना संक्रमण के 124 मामले सामने आए हैं। जिले में 56 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। मेरठ में सब्जी दुकानदार की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इसके अलावा पलवपुरम के पेलहड़ा गांव का रहने वाला दुकानदार और गांव के गली मोहल्ले को बंद किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने दुकानदार के परिवार को भी होम क्वारंटीन किया है। देखिए, आप सबसे ज्यादा जो खतरा है वो सब्जी वालों की ओर बढ़ रहा है और सब्जी वाले सबसे ज्यादा इस वक्त संक्रमित पाए जा रहे हैं। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक कोरोना का कहर बरप रहा है। इस बीच कोरोना से प्रभावित अब सब्जी वाले भी हो रहे हैं और क्योंकि देखिए सब्जी वाले लगातार लोगों के संपर्क में हैं, सब्जी खरीदने के लिए जो भी लोग पहुंच रहे हैं, इसीलिए बार बार कहा जा रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने चेहरों को मास्क से ढककर ही आप लोग निकलें। तो बिजनौर में कोरोना के 7 नए केसेस पाए गए हैं। नए केस मिलने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हमारे यहाँ गाजियाबाद में कंटेनमेंट बहुत अच्छा हो रहा है और आज 4 पेशेंट आए हैं जो नए हैं और उन लोगों को हमने कोविड हॉस्पिटल में एडमिट भी करा दिया है। 2 खोड़ा क्षेत्र के हैं, 2 अन्य विभिन्न क्षेत्रों के हैं। हमारा जो रेशो है, टोटल जो जितने हमारे यहाँ कोविड पॉजिटिव निकले हैं उसमें 50% हमारे सही होकर घर जा चुके हैं और 50% अभी हमारे एडमिट हैं और उनकी करीब 15 लोगों की पहली रिपोर्ट फर्स्ट जो है उनकी नेगेटिव आ चुकी है और आज एक और कल हमने सैंपल भेजा था, आज उनकी रिपोर्ट की उम्मीद है, तो हमारे 15 और मरीज माइनस हो जाएंगे। खबर रायबरेली से है। डॉक्टर डीएस चंदेल पर दर्ज मुकदमे में नया मोड़ आया है। प्राइवेट लैब की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे में आया है नया मोड़। केजीएमसी से डॉक्टर चंदेल की रिपोर्ट आई नेगेटिव। आईएमए ने डॉक्टर चंदेल पर दर्ज मुकदमे पर नाराजगी जताई है। कहा, आखिर ऐसे में कैसे डॉक्टर करेंगे इलाज। आईएमए के पदाधिकारियों का आरोप, जल्दबाजी में डॉक्टर पर क्यों दर्ज हुआ मुकदमा। आखिर जिला प्रशासन ने क्यों दर्ज किया है डॉक्टर चंदेल पर मुकदमा। प्राइवेट लैब की रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने क्यों जल्दबाजी की।
मालगाड़ी हादसे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दुख जताया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मालगाड़ी से कटकर 16 मजदूरों की मौत पर मायावती कह रही हैं, केंद्र और राज्य सरकार की लापरवाही और संवेदनहीनता का परिणाम है ये। सरकार मजदूरों से किराया भी वसूल रही है। दूसरी तरफ अमीरों के लिए दयावान बनी हुई है। गरीब विरोधी और धन्नासेठ समर्थक आचरण कर रही है सरकार। बीएसपी सरकार के इस कृत्य की घोर निंदा करती हैं मायावती और फिर लिखते हैं, बीएसपी लॉकडाउन के मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ जटिल समस्या मानवीय त्रासदी देश को नहीं झेलनी पड़ती। केंद्र देश में लॉकडाउन की घोषणा अगर नियोजित तरीके से करते। खबर गाजियाबाद से, जहां कोरोना के खिलाफ डीएम अजय शंकर पांडे की पहल। आईएमए, आरडब्ल्यूए और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में 6 बिंदुओं पर डीएम ने राजीनामा लिया। कोरोना से लड़ने को लेकर सभी ने एक साथ हस्ताक्षर अभियान चलाया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई पर सर्वसम्मति से लिया गया फैसला। एकजुट होकर ही लड़ी जा सकती है कोरोना की लड़ाई। बैठक में डीएम के साथ नगर आयुक्त, सीएमओ रहे मौजूद। जिला प्रशासन के अधिकारी और आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी भी शामिल रहे। आज दिनांक 8/5/2020 को समय 12 बजे आईएमए के आरडब्ल्यूए, नगर निगम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में हम सब ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया है कि हम सब कोरोना की लड़ाई में एकजुट हैं। कोरोना आज हम सब के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। हम सब आपस में सहयोग करके, बातचीत करके, कंधे से कंधा मिलाकर हर तरह से कोरोना से लड़ने के लिए कटिबद्ध हैं। हम सब में पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग है। एक दूसरे के जो विषय हैं उन्हें हम सब संवाद स्थापित कर कोरोना को परास्त करने के लिए वचनबद्ध हैं। कोरोना के अलावा आज हमारे समक्ष कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। इस पर हमारे जो आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष हैं, हमारे जो आईएमए के अध्यक्ष हैं, हमारे नगर निगम के आयुक्त हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, आप लोग भी हैं, तो हम सब ने ये संकल्प लिया है। एडवाइजरी सूरत से सुल्तानपुर जंक्शन पहुंची स्पेशल ट्रेन। 1192 यात्रियों की सुल्तानपुर जंक्शन पर स्क्रीनिंग हुई। डीएमसी इंदुमती और पुलिस अधीक्षक शिव हरि मीणा रहे मौजूद। व्यवस्था की पड़ताल की। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर लगे स्क्रीनिंग काउंटर। भीड़ को सैनिटाइज करने के दौरान भड़की जिलाधिकारी सफाई नायक को कार्रवाई का अल्टीमेटम भी दिया। दर्जन भर से ज्यादा बसों का स्टेशन पर जमावड़ा लगा रहा। स्क्रीनिंग में संदिग्ध मिलने पर यात्री क्वारंटीन किए जाएंगे। उनकी ओर से जानकारी भी साझा की गई। ये जो ट्रेन है सूरत से आई है, लगभग 822 पैसेंजर से सुल्तानपुर के लिए बताया जा रहा है। पर प्रॉपरली नोटिंग एंड लिस्टिंग वगैरह हो रहा है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद ही हमको स्पष्ट तरीके से पता चलेगा। पर अप्रॉक्सीमेटली 1200 पैसेंजर्स आए हैं। मैम वो सबको कहाँ रखा जाए? जो अलग जिले के लोग हैं तो उनकी तरफ भेज दिया करके जो सुल्तानपुर के लोग हैं उनको कहाँ रखेंगे? एक्चुअली सबका मेडिकल स्क्रीनिंग फर्स्ट हम लोग कराते हैं, तो अगर ये पूर्ण तरह से स्वस्थ है फिर अदर जिले के लोगों को बस की व्यवस्था हमने कराया, तो उस पर उनको रख के अपने अपने जिले पे भेजा जा रहा है। आज ही हमारे जो सुल्तानपुर के लोग हैं अगर स्वस्थ है उनको भी दिन दिन बस में बिठा के होम क्वारंटाइन के लिए 21 डेज होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है। जो स्वास्थ्य नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को फीवर है, किसी को खांसी है, किसी को सांस लेने में से तकलीफ हो रहा है, उस तरह के लोगों को सीधे सीधे फैसिलिटी क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन पे जाने के बाद उनका सैंपल ले लिया जाएगा, फिर अकॉर्डिंगली रिजल्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वो तो ये जो लोग हैं काफ़ी 2-2 दिन, एक दिन प्रयास मतलब ट्रैवल करके आए हैं। इस तरह की चीज़ तो अभी देखने को नहीं मिला। अभी मेरे सामने ही ये चीज़ चेक किया गया था, जिसमें मेरे सामने जो हमने चेक किया लगभग 4-5 लोगों का फीवर नहीं था। तो अगर इस तरह के प्रेजेंटेशन का काम है ये तो नहीं कर रहे लग रहा है, फिर भी वो दिखाई देता है। इसलिए उन लोगों को हमने क्या किया, जो वेटिंग रूम है उनको हम बैठा दे रहे हैं। उसके बाद दोबारा हम आएंगे आधे घंटे के बाद, तो फिर हमको साफ चीज़ें पता चलेगी। इसके अलावा 21 डेज होम क्वारंटाइन पे रखा जा रहा है इन लोगों को। मान लो आज नहीं, इतने सारे लोगों को फैसिलिटी क्वारंटाइन पे रखने की क्या आवश्यकता।
खबर हाथरस से, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को रौंद डाला। पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। युवक अपने ससुराल से अपनी पत्नी को लेकर आ रहा था। बलदेव थाना क्षेत्र के हाथोड़ा गांव जा रहा था युवक। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। युवक अपने ससुराल से अपनी पत्नी को लेकर आ रहा था, जिस दौरान में यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को इस तरह टक्कर मारी कि दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। और वही खबर कौशाम्बी से, जहां सड़क दुर्घटना में 18 प्रवासी मजदूर घायल हुए। क्वारंटीन सेंटर से अपने घर जा रहे थे मजदूर। अजुवा क्वारंटीन सेंटर से सुबह निकले थे सभी लोग। अनियंत्रित होकर वाहन पलट गया। 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मंजनपुर कोतवाली के सेलरहा के पास यह हादसा हुआ। हाथरस में लगातार लॉकडाउन जारी है और इस बीच लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन भी जारी है। लॉकडाउन में क्रिकेट मैच खेलने को लेकर पथराव हुआ। पथराव की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से कई लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर फ्लैग मार्च किया। कोतवाली सासनी क्षेत्र के गांव जसराना का ये पूरा वाकया। शुरुआत कैसे करना जोड़ा हुआ है? सर ये 2 दिन पहले से चल रहा था। ये प्रधान का ये भतीजा था, उसने पीछे के साथ दारू पी के वो पूरे गांव में गाली दे रहा था। तो एक मास्टर है राजकुमार, उसके घर में घुस करके उसको मारा था। तो वो मारने के बाद मतलब वो वहाँ से चला गया। फिर पूरे गांव को गाली दे रहा था। कुछ बच्चों ने उसको पकड़ के कहा, रोड पे बैठा था, रात में रोड पे जो कोई रास्ता दिख रहा उसे मारने लगा वो लड़का। तो अपने बच्चे अपने आ रहे थे खेत से, तो जैसे खेत से आए तो उनको भी पकड़ लिया। बच्चों लोग कहाँ से आ रहे हो, क्यों घूम रहे हो? कोई बच्चों ने उससे ये कहते हैं तो भाई तुम यहाँ पर कैसे घूम रहा? तो उसको मतलब बच्चों को भी मारा उसने। तो उस घर में ये प्रधान है उसके घर का, तो वो जब से चिढ़ जाता है।